अमेरिका ने भारत को बर्बादी की आग में झोंक, तो क्या अब मोदी का फिरेगा दिमाग? क्या अब भारत चुप बैठेगा या एक ऐसे देश से हाथ मिलाएगा जिसका नाम सुनते ही दुनिया के होश उड़ जाते हैं? क्या अब मोदी उस लीडर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे जिसके एक इशारे पर दुनिया में हड़कंप मच जाता है? क्या भारत अब किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर दुनिया का पूरा सिस्टम हैंग करने वाला है? 1998 का वो कौन सा राज है जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी और एक देश चुपके से भारत के साथ खड़ा था? दोस्तों, आज हम इस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आने वाले कल की हकीकत बन सकती है। एक ऐसी हकीकत जो दोस्ती, धोखे, बदले और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रही है। आज जियोपॉलिटिकल सुनामी की ये कहानी आपको भी हैरान करके रख देगी। तो दोस्तों, बात यह है कि वॉशिंगटन से एकाएक खबर ने दिल्ली के पावर के गलियारों में भूचाल आ रखा है। खबर यह कि अमेरिका ने भारत से आने वाले हर सामान पर 50% का टैरिफ ठोक दिया है। 50%। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी पर एटम बम गिराने जैसा है। इससे दोस्ती, क्यूएड, डिफेंस डील्स, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ एक झटके में हवा हो गईं। अमेरिका वजह गिना रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसके साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? दोस्ती के पर्दे के पीछे ऐसा खंजर घोंपा कि हर हिंदुस्तानी सन्न रह गया। टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, मरीन प्रोडक्ट्स, भारत के एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, ये भारत के स्वाभिमान पर हमला है। ये भारत को ये बताने की कोशिश थी कि तुम हमारे इशारे पर चलोगे, वरना तुम्हारी अर्थव्यवस्था को हम तहस नहस कर देंगे। लेकिन शायद वो भूल गए, ये नया भारत है। ये वो भारत नहीं जो धमकियों से डर जाए। ये वो भारत है जो जब झुकता है तो दुनिया को सलाम करता है, लेकिन जब अकड़ कर खड़ा होता है तो दुनिया का भूगोल बदल देता है। जब दोस्त ने ही दोस्ती का लिहाज नहीं रखा तो फिर दुश्मनों से क्या गिला करना? और जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो भारत वो रास्ता खोलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अमेरिका ने तो अपना दाम चल दिया, अब बारी हिंदुस्तान की थी। अब बारी थी दुनिया के उस कोने में दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जहां देखने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। अब कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे ताकतवर लीडर की। किम जोंग उन, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया का वो शासक जिसके एक मिसाइल टेस्ट से वॉशिंगटन तक की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो लीडर जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ मिलाने के लिए खुद चलकर गए थे। दुनिया जिसे एक तानाशाह, एक पहेली समझती है, उसके साथ भारत के रिश्तों की एक ऐसी कहानी है जो धूल की परतों के नीचे दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आज के इस धोखे का जवाब बन सकती है। आपको याद है 1998 जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी? तब क्या हुआ था? अमेरिका, जापान, यूरोप सबने मिलकर भारत पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत को दुनिया में अकेला करने की पूरी साजिश रची गई थी। बड़े बड़े दोस्त पलटी मार गए थे। उस मुश्किल घड़ी में जब कोई भारत के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, तब एक देश था जो पर्दे के पीछे भारत के साथ दोस्ती निभा रहा था। वो देश था नॉर्थ कोरिया। भारत और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिश्ते 1773 से हैं। जब दुनिया भारत को आंखें दिखा रही थी, तब नॉर्थ कोरिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की भावना के तहत भारत के स्टैंड को समझा था। ये वो दोस्ती थी जो कभी सुर्खियों में नहीं आई, लेकिन हमेशा कायम रही। आज जब अमेरिका ने फिर से भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, तो क्या भारत को उस पुराने दोस्त की याद नहीं आएगी? क्या मोदी सरकार अब उस दबे हुए चैप्टर को दोबारा नहीं खोलेगी? सोचिए, सिर्फ कल्पना कीजिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी और मार्शल किम जोंग उनकी दोस्ती की खबरें दुनिया के मीडिया में हेडलाइन बन जाएं, तो क्या होगा? व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकारों के सिस्टम हैंग नहीं हो जाएंगे? चीन जो नॉर्थ कोरिया को अपनी जागीर समझता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसक जाएगी? ये कोई हवाई बात नहीं है, ये प्योर जियोपॉलिटिक्स है। भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि उसकी इकोनॉमी लगभग ठप है। उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे दुनिया में एक सम्मानजनक पार्टनर चाहिए। और भारत को चाहिए एक ऐसा रणनीतिक पार्टनर जो चीन की नाक के ठीक नीचे बैठकर चीन पर प्रेशर बना सके। एक ऐसा दोस्त जो अमेरिका को यह सिग्नल दे सके कि अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। अब असली खेल समझिए। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं है,
वो एक खजाने पर बैठा हुआ है, एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साउथ कोरियन एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की जमीन के नीचे करीब 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स दबे हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 ट्रिलियन डॉलर। लोहा, सोना, जिंक, कॉपर, ग्रेफाइट और सबसे कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स का जखीरा। ये वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनके लिए आज पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू जहाज तक हर चीज में इनका इस्तेमाल होता है। नॉर्थ कोरिया के पास ये खजाना तो है, लेकिन उसे निकालने की टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं है। अब सोचिए, अगर भारत अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लेकर नॉर्थ कोरिया पहुंच जाए तो भारत नॉर्थ कोरिया की मदद करे इन मिनरल्स को निकालने में, और बदले में नॉर्थ कोरिया ये मिनरल्स भारत को दे। ये एक ऐसी डील होगी जो दुनिया की सारी इकोनॉमी का गणित बदल देगी। चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो एक अधिकार है वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। भारत की इंडस्ट्री को वो कच्चा माल मिलेगा जिसके लिए वो आज चीन और दूसरे देशों का मुंह ताकता है। ये आत्मनिर्भर भारत का अल्टीमेट लेवल होगा। ये दोस्ती सिर्फ मिनरल्स तक सीमित नहीं रहेगी। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस में से एक मानी जाती है। भले ही दुनिया उसे खतरे की तरह देखती हो, लेकिन उसके पीछे की साइंस और इंजीनियरिंग का लोहा सब मानते हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के टॉप प्रोग्राम्स में से है। सोचिए, अगर दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर काम करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जो डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुनामी ला देगी। अमेरिका और चीन जो खुद को टेक्नोलॉजी के शहंशाह समझते हैं, उनकी बादशाहत को सीधा चैलेंज मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ऐसा करेगा? क्या भारत एक ऐसे देश से दोस्ती करेगा जिस पर दुनिया भरोसा नहीं करती? तो जवाब है, भारत वही करेगा जो भारत के हित में होगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वाभिमान और अपनी जरूरतों के हिसाब से चलती है। जब अमेरिका जैसा दोस्त 50% का टैरिफ लगाकर हमारी इकोनॉमी को डुबाने की कोशिश कर सकता है, तो भारत को भी पूरा हक है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए नए दोस्त बनाए। ये शतरंज की बिसात है और इस बिसात पर अब भारत अपनी चाल चलेगा। मोदी और किम जोंग, उनकी एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर दुनिया में क्या टहलका मचाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ट्रंप, जो खुद किम से मिलने के लिए बेताब रहते थे, उनकी हालत क्या होगी? वो अमेरिका जो भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, उसका पूरा गेम प्लान ही पलट जाएगा। चीन जो नॉर्थ कोरिया को अपना छोटा भाई समझकर कंट्रोल करता है, उसकी पकड़ DDDH ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि तब नॉर्थ कोरिया के पास चीन के अलावा एक और बड़ा और भरोसेमंद दोस्त होगा, हिंदुस्तान। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। दुनिया के पंडित जो ये सोच रहे थे कि अमेरिकी टैरिफ से भारत घुटनों पर आ जाएगा, वो देखते रह जाएंगे। भारत सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। ये नए भारत की नई विदेश नीति होगी। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और अगर आंख दिखाओगे तो हम वो रास्ता पकड़ेंगे जो तुम्हारी सोच से भी परे हो। ये दोस्ती सिर्फ अमेरिका जवाब नहीं होगी, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देगी। ये संदेश देगी कि अब दुनिया किसी एक या दो सुपर पावर के इशारों पर नहीं चलेगी। अब नए पावर सेंटर बनेंगे, नए अलायंस बनेंगे, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा पावर सेंटर होगा भारत। नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती इस नई शुरुआत का सिर्फ एक पहला कदम हो सकता है। सोचिए, भारत, नॉर्थ कोरिया, रूस और इसके साथ ही अगर चीन का भी अलायंस बन जाता है तो फिर क्या होगा? ये एक ऐसा एक्सिस होगा जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होगी, सबसे एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी और दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स का भंडार होगा। डॉलर का जो दबदबा आज पूरी दुनिया पर है, वो हिल जाएगा। ये वो बदलाव होगा जो इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। अमेरिका ने 50% टैरिफ का बम फोड़कर भारत को डराने की कोशिश की है, लेकिन उसने अनजाने में एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। उसने भारत को उस दिशा में धकेल दिया है जिस दिशा में जाने से दुनिया कांपती है। अब गेंद भारत के पाले में है। क्या भारत इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाएगा? क्या दिल्ली और प्योंगयांग की दोस्ती की नई दास्तां लिखी जाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत अब अपनी किस्मत खुद लिखेगा, और जब भारत अपनी किस्मत लिखता है तो दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खिंच जाती हैं। ये सिर्फ एक वीडियो का अंत नहीं है, ये उस महाकहानी की शुरुआत है जहां भारत अब किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं, बल्कि दुनिया का विश्व गुरु बनकर उभरेगा, अपनी शर्तों पर। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका के इस धोखे का जवाब नॉर्थ कोरिया से दोस्ती करके देना चाहिए? क्या मोदी और किम की जोड़ी दुनिया का सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का तूफान ला दीजिए।